हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी यूनिट 10 में ये 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है भारिया, अत्यंत ही पिछड़ी जनजाति कैटेगरी में आती है बैगा, सहारिया और भारिया। तो आज हम लोग भारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा, कोई फर्जी चीजें नहीं रहेंगी। और 4 से 5 मिनट के अंदर जो है ना इस वीडियो में आप लोग भारिया जनजाति को पढ़ लेंगे। पूरी प्ले लिस्ट में जाइएगा जहाँ पे आपको कोरकू, भील, गोंड, कोल और कुछ अन्य जनजातियां जो है उनके बारे में भी बता दिया गया। संवैधानिक प्रावधान की बहुत अच्छी नोट्स बनी हुई है, तो एक बार जरूर देखिए। और मान लीजिए आपको कोई वहां पे फैक्ट गलत लगता है या कुछ आप सुधार इसमें चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारिया मिलते कहाँ हैं। तो भारिया जो है मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में पाताल कोट नाम की जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे आप ऐसे इसको देखिए, ये भारिया जनजाति का क्षेत्र है। आइए अब इनके बारे में, प्रमुख फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो भारिया का अर्थ होता है, देखिए, भार ढोने वाला। ठीक है। यह गोंड जनजाति की एक शाखा है जो कि द्रविड़ियन परिवार की जाति में शामिल है। ठीक है। वैसे तो इसको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है ना, ये खुद स्वयं को जो है ना गोंडों का छोटा भाई कहते हैं। एक कथा भी प्रचलित है, तो कथा वगैरह देखिए, बाकी यूट्यूबर आपको बताए होंगे कि गोंड का छोटा भाई क्यों कहते हैं। वो एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, कभी मिलेगा समय तो आपको मैं बता दूंगा वो कथा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया, ये कौन सी जाति जो है गुण की शाखा के रूप में मानी जाती है या जानी जाती है, तो भारिया। ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप सबसे पहले इस चीज को तो कभी मानेंगे, आपको ये लगेगा यार ये तो एक पूर्ण रूप से एक जनजाति है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड आपको नोट्स मिलेगी यहाँ पर। यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। अभी फिर से एक नया वीडियो है जिसमें बैगा, सहारिया, भारिया को अलग तरीके से कराया जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। अगर मुख्य रूप से निवास स्थान कहें तो तमिया जो है छिंदवाड़ा का एक क्षेत्र है, या छिंदवाड़ा का विकास खंड क्षेत्र है। पाताल कोट, ठीक है, यहाँ में मैंने पाताल पानी गलती से लिख दिया था, तो पाताल पानी तो इंदौर में रहेगा। पाताल कोट नाम की जगह है छिंदवाड़ा में, जहाँ पे ये मुख्य रूप से ऐसे निवास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल पलायन हर जनजाति में होने लग गया है, तो कुछ मात्रा में जबलपुर, सिवनी में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। जो भारिया है, ठीक है, ये स्वयं को अपना गोंड का छोटा भाई कहते हैं, ये कहने में फक्र महसूस करते हैं। ठीक है। एक कथा के हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिए, गोंड और भारिया भाइयों ने बड़ा देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की तैयारी की, किंतु भारिया अधिक महुआ पीकर सो गया। महुआ आप जानते हैं पेड़ रहता है, दारू समझ लीजिए, तो कच्ची समझिए। पीकर सो गया और पूजा में भाग नहीं ले पाया। बड़े भाई गुण की पूजा से प्रसन्न होकर बड़ा देव जो साजा के वृक्ष के निवास करते हैं उससे नीचे आए, दर्शन दिया और गुण ने प्रसन्न की। तब से ध्यान रखें, जो गुण होते हैं साजा के ऊपरी भाग की पूजा करते हैं, और जो भारिया हो गए वो साजा के वृक्ष की निवास करते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि बड़ा देव किस वृक्ष में निवास करते हैं, तो साजा का जो पेड़ होता है वहां पे ये निवास करेंगे। ठीक है। आगे एक ने आपको ध्यान रखना है, ढाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, चाहे व्यापम हो या पीएससी। ढाना, ढाना किसे कहेंगे? घर को कहेंगे। ठीक है। या कभी कभी गांव को भी बोल दिया। एक ध्यान रखिएगा, क्रू। क्रू हमने कहा क्या देखा था, ये जो है भील का जो घर होता है उसको बोलते हैं। और साथ में फाल्या, फाल्या जो भीलों का निवास स्थान होता है उसको कहेंगे। और ठाना घर को कहेंगे या गांव को कहेंगे, किसके? भारिया के। एक है आपका ठेठरा। ठेठरा क्या है? मीठी रोटी है जो फल जो होते हैं, फल और साथ में ज्वार के आटे से बनाई जाती है। ठेठरा कहें तो मीठी रोटी है जो फल और ज्वार के आटे से बनेगी। ठीक है। एक है आपका फैक्ट, मगरोहन या मंडा। ये विवाह के अवसर पर बीच में गाड़ा जाता है, ये सभी लोग ऐसे जानते हैं, किसी की भी शादी हो मगरोहन एक बनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि आम की गुठली की रोटियां कौन बनाकर खाते हैं? तो आम की गुठली की जो रोटी होती है भारिया जनजाति खाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा क्षेत्र है पाताल कोट, अगर ऊपर से देखो तो घोड़े की नाल की तरह ऐसे दिखता है। ठीक है। घोड़े की नाल के आकार का, ये भी एग्जाम में आया हुआ है।
तो चलिए अगला चीजें देखते हैं, प्रमुख नृत्य। तो प्रमुख नृत्य है भड़म सैतम सैला, इसको आप इकट्ठा बोला करिए, ठीक है। भड़म सैतम एग्जाम में है, सैला क्योंकि आपका बैगा जनजाति है वहां पे भी किया जाता है। कर्मा, सुआ और अहिराई, दो याद रखिए जो सिर्फ और सिर्फ इन जनजाति संबंधित है, भड़म सैतम और अहिराई, ठीक है। बाकी आप और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है जनजातियों में जो नृत्य भी होते हैं वो भी जरूर सिर्फ एक ही जनजाति करे भाई, दूसरी भी कर रही है, ओके। इनकी जो बोली होती है वह भरनोटी है। प्रमुख भोजन जो है महुआ और आम की गुठली की रोटी, ये आपके प्रमुख भोजन है। एक बार रिपीट करते हैं जो आपको इस भारिया जनजाति से रिलेटेड आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला, इनका निवास स्थान कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो तमिया विकास खंड में पातालकोट नाम की जगह है जहाँ पे निवास करते हैं। यह विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये लोग गोंडों को अपना छोटा भाई कहते हैं। इनके देवता जो है बड़ा देव जो है वो साज के वृक्ष में जो है निवास करते हैं, ठीक है। और इनके घर को ढाना कहा जाता है। और लास्ट में भड़ाम और सैतम किसके नृत्य रहेंगे, तो ये भारिया जनजाति के नृत्य रहेंगे और इनकी जो बोली है वह भरनोती रहेगी। तो ये अभी तक के नए फैक्ट थे। अब आगे आते हैं इनके विवाह में। तो विवाह के बारे में बात करें तो मगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी और विधवा विवाह प्रचलित। ये लोग ममेरे फुफेरे भाई बहन से जो है ना विवाह कर लेते हैं, लेकिन सगोत्री विवाह नहीं होता है, ठीक है। लमसेना ध्यान रखिए घर जमाई वाला है, ठीक है। ये मुष्ट जो है घर जमाई व्यवस्था किसमें है, तो लमसेना विवाह में है। इनकी उपजातियां हैं भूमिया, बिहार और पेंडो। पेंडो एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि नाम से नहीं समझ में आता, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपकी पेंडो जो है भारिया की उपजाति है। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको पोंडू कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो कृषि की जाएगी पोंडू। चिमाता किसमें की जाएगी, आपको मैंने बताया हुआ था, चिमाता कृषि की जाती है भील जनजाति के द्वारा। और एक कृषि होती है बेवार। बेवार ये किससे की जाएगी, बैगा जनजाति के द्वारा। ये स्थानांतरित कृषि है इसलिए बताना, बैगा हो जाएगी बेवार, चिमाता हो जाएगी भील और पोंडू जो है वह भारिया जनजाति है। तीन टाइप कृषि आप पढ़े हैं मध्य प्रदेश में। चौथी जो है वो नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, उसमें स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं रहेगा। इनका जो युवा ग्रह रहता है इसको रंग बंग बोलते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। मतलब अगर दो बालिक युवा युवतियों को लगता है कि हमें साथ रहना चाहिए तो रंग बंग व्यवस्था की गई है। युवा ग्रह है, आप गांव के बाहर या जंगल वगैरह में बने रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए और अगर चीजें सही लगी तो फिर आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख त्योहार की अगर बात करें, बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, दिवाली और होली। मुख्य रूप से आपको नवाखानी याद रखना जो एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भारिया जनजाति का जो है प्रमुख त्योहार हो जाएगा। देवता की बात करें तो बूढ़ा देव। बूढ़ा देव जो है ये बैगा के भी देवता है, तो एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। दूल्हा देव भी बैगा के हैं, तो ये भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। नागदेव याद रखना है, ठीक है। इनके लिए आप नागदेव याद रखना, तो सिर्फ इन्हीं के हैं और बाकी हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, ठीक है। कुछ अन्य फैक्ट जो है, एक ये है कि पातालकोट में पीएससी या पेपर में कहीं पे आया हुआ था कि पातालकोट हमें ये लगता है कि सिर्फ भारिया जनजाति पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया था ना, भारिया जो है गुण की ही एक शाखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए गुण भी पाए जाएंगे। पातालकोट में भारिया और गुण दोनों पाए जाएंगे, इसको आप अंडरलाइन करिए। जो आप पीएससी एग्जाम दे तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है। आबूझमाड़िया जो है छिंदवाड़ा में पाई जाती है, यह भी एक जनजाति है। गोधारी जो है गुदना कलाकार को कहेंगे। और इनके जो पूरी भी जनजाति है इनके बारे में संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो तो मैंने संवैधानिक प्रावधान में बहुत अच्छे तरीके से कराया है। तो चलिए ये सारे फैक्ट थे जो भारिया जनजाति संबंधित थे। इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। नोट्स बनाइए, पीडीएफ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो जो आप देख रहे हैं पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पे लैपटॉप में पढ़ाने का ही एक फायदा है कि आपको साइड में दिखते रहता है, आप उसको लिख सकते हैं। बाकी टीचर जो है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है कब वो साइड हटेंगे, है ना। कोई बिना नोट्स बना के तो कुछ फायदा है नहीं।
इस तरह से आप अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और चीज़ों को सुन के चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग सहारिया जनजाति को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में दीजिए आप क्या चाहते हैं। और मैपिंग करना जरूर सीखें, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह का मैप आप डाउनलोड कर लीजिएगा नेट से, या मैं डाल दूंगा तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।